हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन साहब। मुनव्वर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका की खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी जारी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, उसकी फौजी इमदाद बंद की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल में आप क्या नुक्ता नज़र रखते हैं और हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, गुलामान अमेरिका की अंजुमन है कि जो इस वक्त बरसर इख्तिदार है, उसमें कुछ लोग रूठ कर अलग हो गए हैं, कुछ लोग दोबारा शामिल हो गए हैं। तो इसलिए इन सारे लोगों ने पाकिस्तान की गुलामी में इजाफा ही करना है, उसकी बेड़ियां और हथकड़ियां में बढ़ानी है, घटानी नहीं है। जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की थी, उसमें ये बड़ी बुनियादी बात थी कि अगर ड्रोन हमले जारी रहे तो फिर हम नेटो की सप्लाई लाइन काट देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन किसी सियासी हुकूमत के भी कानों पर जूं नहीं रेंगती और किसी फौज को भी ये बात याद नहीं आती। अलबत्ता ये बात मैं जरूर कहूंगा कि पार्लियामेंट के उस मुश्तरका इजलास में कम से कम दो इशूज पर, इसमें एक तो रेमंड डेविस का मसला था और दूसरे एक ड्रोन तैयारों के हमले का था। फौज ने ये नुक्ता नज़र इख्तियार किया था कि हम इस्तेदाद रखते हैं इन हमलों को रोकने की और जवाब देने की, लेकिन ये फैसला सियासी हुकूमत को करना है। और रेमंड डेविस पर भी कहा था कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो कुछ किया है सियासी हुकूमत ने किया है, बॉल उनके कोर्ट में फेंक दी थी। तो ये इस कदर बदतरीन हुकूमत है और मुजरिमाना गफलत का शिकार है कि मासूम पाकिस्तानियों को, बेगुनाह लोगों को बारूद की नजर किया जा रहा है और हुकूमत टस से मस नहीं होती। अच्छा, अहमद मुख्तार साहब का मुनव्वर साहब का बयान आया कि शमसी एयरबेस को हमने सिर्फ जासूसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की अमेरिका को इजाज़त दी थी और उनसे ये नहीं कहा गया था कि आप वेपन्स भी इस्तेमाल करें। इस बयान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वही मैंने अर्ज किया ना कि ये तो गुलामों के बयानात है ना कि हमने ये किया था। वो अव्वल तो ये कि इसके लिए भी उनको नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर दिया था और वो दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका नोटिस लेना चाहिए। उस हवाले से अमेरिका से ताल्लुकात को सेवर करना चाहिए, वार ऑफ टेरर से पीछे हट जाना चाहिए। मगरबी बॉर्डर पर जो फौज लगा रखी है और मशरकी बॉर्डर को खाली किया हुआ है, मगरबी बॉर्डर को फौज से खाली करना चाहिए। और जो ताउन लॉजिस्टिक सपोर्ट हम दे रहे हैं अमेरिकन को अफगानिस्तान में और हर हवाले से उनकी मदद कर रहे हैं बाहर के अंदर, उससे विड्रॉ करना। हमारे पास ज्यादा कार्ड्स हैं खेलने के लिए, हमारे पास ज्यादा रवैये हैं अपनाने के लिए और उसके मुताबिक अमेरिका को डिफेंसिव पर करने के लिए। जो पहले ही जंग हार चुका है अफगानिस्तान के अंदर, उसको मजीद अजीमत से और शिकस्त से दो चार करना चाहिए। लेकिन सर, हमारे हुक्मरान तो ये कहते हैं कि इसके रद्द-ए-अमल बहुत होंगे। कुछ हमारे मुफक्करीन हैं और दानिशवर हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर ली तो खुदा न खास्ता हम भूखे मर जाएंगे। अभी $800 मिलियन जो फौजी इमदाद बंद कर दी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो जब एटम बम बनाया था तो हमारे हुक्मरान ने यही कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो घास खाने की नौबत भी नहीं आई और एटम बम भी बन गया। तो अगर कोई विल टू डू हो और हुक्मरानों के अंदर कोई आज़ादी का खमीर मौजूद हो और वो कौमों को जिल्लत और रुसवाई से बचाना चाहते हो तो उनके रवैये अलहदा और जुदा होते हैं। इसलिए इमदाद बंद हुई है। मेरे नजदीक तो ये बारिश का पहला खतरा है। अगर पूरी इमदाद बंद हो जाए तो पूरी आज़ादी हमको हासिल हो सकती है। लेकिन अगर हुक्मरान टुक टुक दीदम दमना कशीदम की तस्वीर बने रहेंगे और किसी भी कीमत पर अमरीकी गुलामी और उसके हिसाब से बाहर निकलने को तैयार ना होंगे, तो जाहिर है कि जो लोग गुलामी के ऊपर राजी हो जाए वो 18 करोड़ लोगों को तो गुलाम नहीं बना सकते, लेकिन खुद उनकी गुलामी के नतीजे में हमें जो कुछ भुगतना पड़ रहा है वो हमें भुगतना पड़ेगा। मुनव्वर हसन साहब, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें ये कहा गया है कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग अब हम अपने वसाइल से लड़ेंगे। अब क्या समझते हैं कि अभी भी ये जंग हमें लड़नी चाहिए? ये जंग तो वक्त ने साबित कर दिया है कि हमारी जंग है ही नहीं। हमने दखल दर माकूलात करते हुए और मख्ते में सुखन गुस्तराना बात के हवाले से उस वार ऑफ टेरर में हिस्सा लिया। जो अमेरिका की जंग है इस खित्ते में उसको ऊंचा करने की और भारत को बड़ा बनाने की और चीन के दरवाजे तक पहुंचाने और ईरान को डिफेंसिव पर करने की जंग है और इस रीजन के वसाइल पर कब्जा करने की जंग है। हमारा तो इसमें कोई नाम ही नहीं आता, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। लिहाजा जब से हमने इस वार ऑफ टेरर में हिस्सा लिया है उस वक्त से लेकर आज तक के आदाद शुमार, उससे पहले के आदाद शुमार देख लें, दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है और ये रद्द-ए-अमल के तौर पर भी है, इश्तिहाल के नतीजे में भी है और खुद अमरीकी ड्रोन हमलों और अमरीका की कार्रवाइयों और रेमंड डेविस जैसे वाकयात जो पेश आते हैं, पूरा नेटवर्क है अमरीका का पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फरोग देने का और पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज गैर मुस्तहकम करने का और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़े पैमाने पर भारत को बड़ा और पाकिस्तान को छोटा बनाने का
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں وار آف ٹیرر سے وڈرا کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے ہی میں ہم نے ملٹری آپریشن شروع کیا ہے، اور مسنگ پیپل کا مسئلہ بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے بھی نجات اسی وقت ملے گی جب ہم وار آف ٹیرر کے ٹیکس سے نجات پائیں گے، تو فٹ ٹوٹ سے بھی نجات مل جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔